दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। शंखचूड़ एक महादानव था, देवों को कंटक स्वरूप था। महर्षि मरीचि ब्रह्मा पुत्र थे, महर्षि कश्यप इनके पुत्र थे। दक्ष की 13 कन्याएं थी, महर्षि कश्यप को ब्याही थी। उनमें एक कन्या तनु थी, श्रेष्ठ सुंदरी रूपवती थी। उनके कई बलि पुत्र थे, बल पराक्रम से वे संपन्न थे। एक का नाम विप्रचिति था, बड़ा बलि और पराक्रमी था। उसका पुत्र दंभ हुआ था, बड़ा धार्मिक विष्णु भक्त था। उस पर कोई पुत्र नहीं था, इसी बात का उसको दुख था। शुक्राचार्य को गुरु बनाया, श्री कृष्ण का मंत्र पाया। पुष्कर में जाकर तप किया, 1,00,000 वर्ष समय बीत गया। तब फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक तेज मस्तक से निकला, वह सर्वत्र व्याप्त हो गया। देव मुनि को संतप्त कर गया। वे सब इंद्र को साथ ले ब्रह्मा पर आए, उनकी स्तुति करके फिर हाल बतलाए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मा जी ये सब कुछ सुनकर फिर उन सब को साथ में लेकर विष्णु जी के पास पहुंच गए। उनकी स्तुति करने लग गए। दीन बंधु रक्षा कीजिए, रमानाथ विनती को सुनिए। कौन सा कारण उत्पन्न हो गया जिसने हमको संतप्त कर दिया। इनके इन वचनों को सुनकर श्री हरि बोले मुस्कुराकर, ये जो भारी तेज हुआ है दंभ नाम के दानव का है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने इतने वर्ष बिता दिए, अब उसको वरदान में दूंगा, जाकर उसको शांत करूंगा। सभी देव संतुष्ट फिर हो गए, अपने अपने धाम लौट गए। विष्णु दंभ के पास में आए, उसको मीठे वचन सुनाए। प्रभु बोले तब प्रसन्न होकर, मांगो भक्त कोई भी अब वर। वह चरणों में तुरंत गिर गया, प्रभु की स्तुति करने लग गया। देवाधिदेव कमल नयन तुमको नमन मेरा, रमानाथ त्रिलोकेशी तुमको नमन मेरा। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मुझ पर कृपा नाथ कीजिए, ऐसा वीर पुत्र दीजिए। हे हरि आपका परम भक्त हो, पराक्रम बल से वो संपन्न हो। त्रिलोकी को जीत जो जाए, देव उसको ये हरा ना पाए। विष्णु जी वर उसको दे गए, फिर वे अंतर ध्यान हो गए। फिर वह अपने घर को आया, मन चाहा वर उसने पाया। श्री कृष्ण के जो पार्षद थे
उनमें एक सुदामा भी थे। राधा ने उसे शाप दिया था, दंभ के घर में पुत्र बना था। बालक बड़ा तेजस्वी वो हुआ, नगर में भारी उत्सव हुआ। नामकरण संस्कार फिर किया, शंखचूड़ उसे नाम था दिया। शंखचूड़ फिर बड़ा होकर जैगी शव्य मुनि पे जाकर उनसे वहाँ उपदेश वो पाया। ब्रह्मा जी के तप में लगाया, पुष्कर में उसने तप किया। ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। ब्रह्मा जी वहाँ आ गए, फिर प्रसन्न होकर शंखचूड़ से कह रहे, मांग ले कोई वर। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर प्रेम से स्तवन किया। प्रभु आपसे यह वर पाऊं, मैं देवों को अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, फिर उसको आदेश ये किया, अब तुम बद्री वन में जाओ, तुलसी के संग विवाह रचाओ। धर्म ध्वज की वह पुत्री है, भाव सकाम तप कर रही है। उसने कवच को गले बांध लिया, फिर तुलसी के पास पहुंच गया। वह कमनीय और सुंदर थी, उत्तम शील से वो संपन्न थी। कौन हो तुम, किसकी पुत्री हो, यहाँ बैठ क्यों तप करती हो। धर्म ध्वज की मैं पुत्री हूँ, किसी हेतु से तप करती हूँ। आप कौन है मुझे बताओ, निज स्थान को वापस जाओ। नारी जाति ऐसी होती, मोह में सबको डाल वो देती। माया रूपिणी विष तुल्य है, ऐसा होता इसका मोह है। तुलसी की बातों को प्रेम से उसने सुना, उसे प्रसन्न देख कर ऐसे कहने लगा। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी बातें तुमने कही हैं, वे सारी तो मिथ्या नहीं है। उनमें कुछ बातें असत्य हैं और कुछ बातें उनमें सत्य हैं। जग में जितनी पतिव्रता है, आप उनमें अग्रणी हैं। तुम कामी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, ब्रह्मा की आज्ञा से यहाँ हूँ। अब मैं आपको ग्रहण करूँगा, गंधर्व रीति से विवाह करूँगा। धनुवंशज में शंखचूड़ हूँ, दानव दंभ का मैं ही पुत्र हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। राधा शाप से मैं शापित हूँ, अब मैं दानव शंखचूड़ हूँ। श्री कृष्ण का ये प्रभाव है, पूर्व जन्म सब मुझे याद है। फिर तुलसी ने वचन सुनाया, तुमने मुझे पराजित किया। जो स्त्री से परास्त नहीं है, धन्यवाद का पात्र वही है। जो नारी से परास्त होगा, वह तो सदा अपावन होगा। जन्ना मरना शौच में ब्राह्मण जो रहते, वे तो बस 10 दिनों में है पवित्र होते। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
क्षत्रिय 12 दिनों में होते, वैश्य 15 दिनों में होते, शूद्र की अवधि 1 मास है, यही वेद का अनुशासन है। नारी से जो परास्त होता, चितादाह से ही शुद्ध होता, जो स्त्री से पराजित होते, पितृ भी पिंड आदि नहीं लेते। जिसका मन है ऐसा होता, स्त्रियों से आहत हो जाता, उसके पूजन और ज्ञान का, जप तप होम और दान का कोई लाभ नहीं होता है, उसका सब निष्फल रहता है। नारी को ये करना चाहिए, पहले परीक्षा लेनी चाहिए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आ गए, इस प्रकार से कहने लग गए, तुम नर नारी रत्न रूप हो, परम वीर और परम सती हो। अब पाणी ग्रहण इसका कर लो, तुम गंधर्व विवाह अब कर लो। ये तन जब पूरा हो जाए, शंखचूड़ गोलोक में जाए। यह गोलोक में फिर से कृष्ण को प्राप्त करे, और तुलसी भी अंत में हरि के साथ मिले। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मा आशीर्वाद दे गए, फिर वे अपने धाम चले गए। पति पत्नी भी वापस आ गए, प्रेम पूर्वक रहने लग गए।